सो गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ एंड अभी से रेगुलर रहेगा। बहुत टाइम से रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। कारण है मेरा स्टडीज़। अभी मेरा ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ है तो थोड़ा सा फाइनल सेमेस्टर था, तो आप बिजी रहते हो फाइनल सेमेस्टर में एग्जाम्स में। ट्रेडिंग कर रहा था बट मैं वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, सिर्फ ट्रेडिंग एंड देन पढ़ाई, ट्रेडिंग पढ़ाई, ट्रेडिंग पढ़ाई हो पा रहा था। बट अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो अब मैं यूट्यूब पे भी फोकस करने वाला हूँ। अपना ट्रेडिंग तो चल ही रहा है बहुत टाइम से एंड डेफिनेटली हम लोग अब रेगुलर होने वाले हैं। तो यहाँ से बहुत सारे कंटेंट है क्योंकि जितने दिनों मैंने वीडियो नहीं बनाया उतना दिन मैं ट्रेड तो कर ही रहा था, तो बहुत सारा नया चीज़ सीखा हूँ, बहुत सारा नई चीज़ शेयर करने के लिए है मेरे पास। तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए। बस थोड़ा सा वेट करिए, बहुत सारी चीज़ें एकदम लाइनअप पे हैं, आने वाली हैं। चैनल से बने रहिए। एनालिसिस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो नया चीज़ मैं सीखा हूँ उसका भी आपको बताने वाला हूँ, नया स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, मार्केट में और क्या क्या देखा जा सकता है, सारी चीज़ अभी बताने वाला हूँ। बट अभी ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस वाली वीडियो है, तो हम लोग सिंपल एनालिसिस पे करते हैं। सो सबसे पहले तो सेंटिमेंट की बात करते हैं यार। बहुत मज़ेदार मार्केट हो रखा है एंड आई गेस एवरी वन इज़ एक्सपेक्टिंग अ फॉल। एवरी वन इज़ मतलब पूरा दुनिया, आई गेस मतलब एटलीस्ट जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं वो सारे रो रहे हैं कि मार्केट गिर क्यों नहीं रही है। और मेरे हिसाब से लोग रो रहे हैं इसलिए नहीं गिरेगी मार्केट। इफ़ एवरी वन इज़ वॉन्टिंग अ फॉल वाई मार्केट विल फॉल। अभी नहीं गिरेगा मार्केट मेरे हिसाब से। मतलब पिछले 3-4 दिनों से मैं भी फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। आई एम नॉट लाइंग कि एवरी वन इज़ एक्सपेक्टिंग अ फॉल। आई एम ऑल्सो, मी टू। मैं भी कॉल शॉर्ट करके बैठा हुआ था बट कुछ दिनों में हर दिन इंट्राडे में कॉल शॉर्ट कर रहा था बट पैसे बने नहीं है। अब पैसे बने नहीं है तो एक पॉइंट पे आपको स्विच करना है। हो सकता है अगर किसी स्ट्रैटेजी पे, किसी थिंकिंग पे मार्केट आपको पैसे नहीं दे रही है तो रिजिड नहीं रहना है। तो अभी मैं पोजिशनली लॉन्ग लेके गया हूँ मार्केट में। मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे नहीं गिर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखा जाएगा। इट्स लाइक 50-50 गेम है भाई, गिर भी सकता है ऊपर भी जा सकता है। बट मेरा व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है इस हफ्ते। मैं भी सोच रहा था कि बहुत तेज़ी से ऊपर आई है, 20 रिकवरी पॉसिबल नहीं है, मार्केट गिर जाएगी, ये वो बड़ा, ये सब मैं भी सोच रहा था। बट अब थोड़ा सा थिंकिंग चेंज हो गया मेरा। मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है और एक बड़ा मूव आने वाला है अपसाइड में। सो देखते हैं क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। सो पहला तो सेंटिमेंट वाली बात होगी। बहुत लोग चाह रहे हैं कि मार्केट फॉल कर जाए बहुत सारा कॉल राइटिंग हो रहा है। मार्केट नहीं गिर रही मेरे हिसाब से। मार्केट कुछ नया चीज़ देख रही है और मार्केट क्या देख रही है वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे मार्केट में क्या दिख रहा है नया वो मैं आपको बताता हूँ। सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पे देखना चाहूँ, अब यार एक बात बताओ यार, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो सिर्फ मार्केट को, मतलब निफ्टी को सिर्फ आप देखो। आप कैसे बोल सकते हो निफ्टी गिरेगा? मुझे तो नहीं लगता निफ्टी गिरेगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बोलना भी है कि निफ्टी गिरेगा तो एटलीस्ट वी शुड वेट, एटलीस्ट इसके नीचे आए तो सही। जो वीकली कैंडल बनाया है उसके नीचे तो आए। तो यहाँ से कम 23,200 है लेवल, वो 465 पे खड़ा है, वहाँ से भी 265 पॉइंट्स ऊपर खड़ा है। उसके नीचे आने दो, उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि गिरेगा कि नहीं। उसके बाद भी बोलना नहीं है कि गिरेगा, उसके बाद बात करेंगे कि हाँ यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। एकदम टॉप पकड़ने का ज़रूरत नहीं है। और टॉप जो लोग पकड़ने गए हैं ना उनका अकाउंट खाली होता ही होता है, तो टॉप नहीं पकड़ना है। व्हाट आई एम थिंकिंग ना यार, कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद अपने नए टारगेट्स चेज कर रही है। 24,000 एक राउंड नंबर है। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ी सी इंसेन होकर के भागने वाली है 1-2 हफ्ते में 24,000 पे। और बजट आने वाला है, ठीक है, जुलाई में आएगा। तो मुझे लगता है 1-2 महीने में मार्केट 24,000 टच करने वाली है। हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए बट मेरा मानना है 24,000 तक ही। और उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक थोड़ा सा खुद से सोचो। मार्केट में यहाँ पर सारे लोग शॉर्ट 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 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत लोग कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग अपना पोर्टफोलियो खाली कर चुके हैं, वेट कर रहे हैं फॉल का, फिर पोर्टफोलियो भरेंगे। मार्केट ऐसे टाइम पे मौका नहीं देने वाली है पोर्टफोलियो भरने का या कॉल शॉर्ट में पैसे बनाने का। मुझे ऐसा लगता है जब तक मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँचेगी ना, जितने लोग सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगा उसमें से 50% लोग ये मान लेंगे कि मार्केट नहीं गिरेगा। और वो एक सही टाइम रहेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट बैलेंस में चलती है। उसको कॉल को ट्रैप करना है, उसको लॉन्ग ट्रैप करना है, तभी वो गिर सकती है, अदरवाइज वो गिरेगी नहीं। नीचे पुट साइड में पैसे बन चुके हैं, ऊपर कॉल साइड में पैसे बने नहीं है। तो कॉल साइड में सोच के देखो, जो इलेक्शन वाला फॉल आया था उसमें पुट में तो पैसे बन गए। मेरे पास भी जो ट्रेड्स थे, पिछला वीडियो जाके देखना, उसमें भी अच्छे पैसे बने। तो नीचे साइड तो पैसा बना है लेकिन ऊपर साइड में पैसा बन ही नहीं पाया, क्योंकि इतना फास्ट रिकवरी आया है कि बहुत कम ही लोग उसको प्ले कर पाए। सो मार्केट में बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं फॉल का, और वो डिमांड की वजह से मार्केट थोड़ी हल्की हो चुकी है। यानी कोई पुट खरीद ही नहीं रहा, सॉरी कोई पुट बेच ही नहीं रहा। सब पुट खरीद के बैठे हुए हैं, या कोई कॉल खरीद ही नहीं रहा, सब कॉल बेच के बैठे हुए हैं। तो ये वाला डाटा आप अगर समझ पाओ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर साइड निकलेगी ना, उसमें से 50% लोग एटलीस्ट कॉल में बैठ जाएंगे। तो मार्केट में एक बैलेंस क्रिएट होगा। जब मार्केट में बैलेंस क्रिएट होगा ना पुट और कॉल में बैठने वाले लोगों का, तब जाके मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड का एक ट्रेजेक्ट्री ले सकती है। तब भी देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, यू नेवर नो।
तब भी ऊपर जाके आप एक बार प्राइस एक्शन देखोगे, और मेरे हिसाब से बजट आने वाला है ना, वहाँ पे थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें अलाइन में चल रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो मैं यही एनालाइज कर पा रहा हूँ कि बहुत ही बुलिश 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 पैटर्न बना है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश पैटर्न बना है। इतने बुलिश पैटर्न में कैसे बोल दूँ कि मार्केट गिर जाएगा, पागलपन होगा। मेरे हिसाब से मार्केट 1-2 हफ्ते तक पॉजिटिव रहने वाला है। निफ्टी तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहने वाला है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक लग रही है, बट स्टिल बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज मार्क कर सकते हैं। देखो, अगर बुलिश खेलना है निफ्टी खेल लो, निफ्टी 24,000 जाने के लिए रेडी है, ठीक है। ऐसा लगा लेना 50-60 पॉइंट का, ट्राई कर लो, क्या पता चली जाए। ये ना 24, देखो गिरना सोचने वाली बात है यार। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और मार्केट यहीं पे खड़ी है, गिर नहीं रही है, और हमें पता है कि ब्रेकआउट्स जब इस पोजीशन पे आके ब्रेकआउट करता है ना, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट ऐसे करता है तो बहुत तेज़ी से जाता है, क्योंकि साइडवेज हो चुका होता है मार्केट, और हम लोग यहीं पे टॉप कैप्चर करने का कोशिश कर रहे हैं। मार्केट गिरेगी, लेकिन हो सकता है यहाँ से ना गिर के ऐसे जाके गिरे, लेकिन इस वाले एरिया में अगर आपने 50-50 पॉइंट के 10 हासिल दे दिए, 500 पॉइंट तो आपके चले गए निफ्टी में। अब यहाँ से अगर फॉल आपने कैप्चर किया भी, एक तो हिम्मत रहेगा नहीं करने, मान लो कर भी लिया, कितना कमाओगे, 800 पॉइंट मान लो। एक तो कमा नहीं पाओगे 800 पॉइंट, लेकिन निफ्टी में अगर मैंने मान लिया बेस्ट केस सिनेरियो कि तुम 800 पॉइंट कमा भी लिए, नेट कितना कमाया, 300 पॉइंट, और मेंटल ड्रेनेज जो हुआ सो अलग। सो जब मार्केट नहीं गिर रही है, उसको तंग नहीं करना कि तुम गिर क्यों मिलो, चेंज हो जाओ, मार्केट के साथ चलो, जिस दिन गिरेगी पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से ऐसा सीधा लाइन से गिर जाएगी, नहीं गिरेगी ना, आएगी तो ऐसा पैटर्न तो बनाएगी, चलो इस स्विंग पे नहीं मिलेगा, इस स्विंग पे मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। जब स्विंग दिखे तभी एंटर करना है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में सेम काम मैं बोलूँगा। टॉप मत कैप्चर करिए, सेकंड टॉप या थर्ड टॉप कैप्चर करिए, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा यार बैंक निफ्टी पे, बहुत सारा ज्ञान की बात होगी। बैंक निफ्टी में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, देखो बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है, निफ्टी अगर वो 24,000 को टच करने जाएगी तो बैंक निफ्टी हो सकता है, थोड़ी वीक इंडेक्स है अभी बैंक्स, तो अपना ये वाला हाई एटलीस्ट टेस्ट करने है, या इस वाले हाई से थोड़ा सा ऊपर निकल के और यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट करके फिर ये नीचे आए, क्योंकि अगर ये यहाँ तक भी आएगा तो बहुत सारे लोग कॉल में फिर से बैठ जाएंगे, पुट में अब बहुत लोग पुट बाई करके बैठे हैं, बहुत लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, सारा पोजीशन थोड़ा सा चेंज होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक चेस कर सकता है। एंड अगला जो वीक है मैं थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कैसे करना है, प्ले कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत छोटा सा रेंज बना है, एंड इतना मैं बोल के चलूँगा, अगले हफ्ते मोमेंटम तो आप लोग को मिल जाएगा किसी भी साइड, अप साइड या डाउन साइड। अब आपके ऊपर, आप खेलना किधर चाहते हैं। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना चाह रहा हूँ, तो मेरा प्लान क्या है कि किसी भी दिन, मे बी ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, आई डोंट नो कब होगा ऐसा, लेकिन किसी भी दिन मुझे पहला 15 मिनट का कैंडल में यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखता है तो मैं उसके ऊपर बाई करना चाहूँगा। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस प्रीमियम के हिसाब से मैं बोलूँ 100 पॉइंट का लेना, उससे ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 एंट्री का प्लान कर रहा हूँ। और यहाँ से कम यहाँ चेस करो। अगर मैं पॉइंट वाइज भी बात करूँ ना, कि यार सपोज करो आपने 300 के आसपास बाइंग बनाया है, 300-350, तब भी आपके पास 700-800 पॉइंट की बात है, मजाक नहीं है। 700-800 पॉइंट मैं बोल रहा, 700-800 नहीं, 500 पॉइंट भी कैप्चर करो तो भी बहुत है। और 500 पॉइंट पे अगर आप 100 पॉइंट के 2 या 3 एसएल देते हो, देन स्टिल रिस्क टू रिवॉर्ड वैलिड है मार्केट में। तो मेरा ये प्लान है कि अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है किसी भी दिन 15 मिनट पे, मैं एक बाई ट्रेड इनिशिएट करूँगा जो कि 500 पॉइंट का रहेगा अपसाइड में। मैं इन द मनी जनरली शॉर्ट करता हूँ, तो इन द मनी जाके शॉर्ट कर लूँगा। फ्यूचर्स में मैं ट्रेड नहीं करता, तो उस हिसाब से मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान कर रहा हूँ। अब सोचो कि अगर मार्केट नीचे आ जाती है, इस रेंज के नीचे आती है, देन मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर ये नीचे भी आती है, ब्रेक करती भी है, तब भी मैं ट्रेड नहीं लूँगा यहाँ पे। मैं एटलीस्ट एक रीटेस्ट का वेट करूँगा। जब वो रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर कोई मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगा, 15 मिनट का रेड कैंडल मिलेगा, देन मैं शॉर्ट करूँगा। तो मैं शॉर्ट में तो बिल्कुल यहाँ एकदम रीटेस्ट का वेट करूँगा। सेकंड, मैं जैसे बोला ना मैंने, मुझे ये टॉप चाहिए ही नहीं, या फिर यहाँ वाला टॉप चाहिए नहीं, मुझे ये टॉप कैप्चर करना है। अगर ये टॉप भी कैप्चर हो गया तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो शॉर्ट में इस ब्रेकडाउन पे मैं शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं एक रीटेस्ट का वेट करूँगा, उसके बाद नीचे आएगा, देन शॉर्ट करूँगा, या फिर इस स्विंग को ब्रेक होने के बाद शॉर्ट करूँगा। तो शॉर्ट में मैं अभी थोड़ा सा मतलब पैर हल्का रखा हूँ कि शॉर्ट नहीं करना अभी, मार्केट शायद शॉर्ट में नहीं आना चाहती है। सो अगर मैं ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे बताया, अगर मैं 15 मिनट पे आके लेवल्स बताना चाहूँ, मुझे पता है कि आप लोग ट्यूसडे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे या फिर निफ्टी में ट्रेड करोगे। निफ्टी में तो कौन ही ट्रेड करने वाला है, तो मैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के लेवल्स देता हूँ, फिर निफ्टी के लेवल्स देता हूँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिलता है, देखो 50,238 के आसपास है, अगर मंडे को मेरे हिसाब से गैप अप होने वाला है, तो अगर गैप अप होता है और आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है, 15 मिनट वेट कर लेना। किसी को लगेगा 15 मिनट तो मूव चला जाएगा, कई बार होता है ना, गैप अप खुलने के बाद 15 मिनट पे एक नेगेटिव कैंडल भी बन जाता है गैप फिलिंग करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बनता है। तो वेट कर लीजिएगा, अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, गैप फिल होता है, तो एक बार अपसाइड मोमेंटम का वेट करिएगा, हाई टूटेगा तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तब हाई टूटेगा तब भी ट्रेड ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो कोई भी कैंडल इसको ब्रेक करती है, अगर रेड है तो वेट करना है, अगर ग्रीन करके ब्रेक करिए, इतना तो समझ में आता ही होगा तुम्हें, अगर ग्रीन करके ब्रेक करिए देन आप ब्रेकआउट में ट्रेड ले सकते हो। तो दिस इज व्हाट। अगर नीचे आया, मैं बोलूँगा यार प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर लो। मेरे हिसाब से मार्केट अभी नीचे नहीं जाना चाह रही है। इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं यार बाइंग में, कहाँ से मार्केट देखो, इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। तुम बोलोगे सेलिंग भी तो आ रहा है, अब देखो ना यार, इंटेंसिटी ऑफ कैंडल देखो, बाइंग वाले कैंडल्स का इंटेंसिटी देखो, सेलिंग वाले कैंडल्स का इंटेंसिटी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मार्केट गिरना चाह रही कि नहीं। मेरे हिसाब से तो मार्केट नहीं गिरना चाह रही,
अभी सिचुएशंस डिफरेंट है मार्केट में। अगर निफ्टी की भी बात करूँ, मुझे पता है निफ्टी में आप ट्रेड नहीं करोगे, बट निफ्टी के सेटअप्स ज़्यादा अच्छे हैं बैंक निफ्टी से। अगर मेरा बात मानो तो निफ्टी में ट्रेड लो, निफ्टी ज़्यादा अच्छे पैटर्न्स पर दिख रहा है। देखो अगर निफ्टी गैप अप हो गया सपोज, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा गैप अप आएगा, मान लो यहाँ कहीं खुल गया, मान लो 23 मतलब 50 पॉइंट का गैप अप आ गया, 23,500 पे हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पे डिप करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर एक अच्छा एंट्री बनेगा। नहीं तो अगर 15 मिनट में कोई बहुत आजकल बार कैंडल्स को लोग बहुत ट्रेड कर रहे हैं, बिग बार करके, ठीक है, नया नया चीज़ आ गया यूट्यूब पे भाई। तो बिग बार कैंडल अगर बन जाए तब भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लेना, एक थोड़ा सा स्विंग नीचे बनाने देना। देखो मान लो 15 मिनट पे बिग बार बना तो 5 मिनट पे स्विच कर लो, 5 मिनट पे एक रेड कैंडल का वेट करो, मान लो बिग बार ऐसा बन गया, उसके बाद भी अगर बिग बार बन रहा है जाने दो, ऐसा चेज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो पता होना चाहिए। तो अगर 15 मिनट पे बिग बार बनता है, 5 मिनट पे स्विच करिए, एक लाल कैंडल बनी थी, उस लाल कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई करो, लो के नीचे एसएल लगाओ, छोटा सा एसएल छोटा रखोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड सही रहेगा, तो ट्रेड करने में मजा भी आता है। तो मेरे हिसाब से अगर गैप अप खुलता है तो एक बार इस सपोर्ट के रिटेस्ट का वेट कर लीजिएगा, या फिर अगर बहुत एक बिग बार टाइप बन जाता है तो 5 मिनट पे एक लाल कैंडल का वेट करिएगा, और वहाँ पर भी स्विंग कटे तभी ट्रेड लेना है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग टॉप पे तो हैं तो वो ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी मार्केट जाएगी, 24,000 चेस करने वाली है मार्केट, हमें उस मूव को मिस नहीं करना है। और अगर नहीं बिलीव है तो एटलीस्ट शॉर्ट करना बंद कर दो। अगर तुम्हें लग रहा नहीं जाएगी, बकवास बोल रहा है यार, शॉर्ट तो मत करो, एक लेवल को कटने दो नीचे, फिर शॉर्ट करना, कम से कम 23,200 के नीचे आने दो मार्केट को, तब शॉर्ट करना। शॉर्ट मत करो, शॉर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि 50-50 पॉइंट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ट्रेडर्स 500 पॉइंट लूज करने वाले हैं आने वाले 2 हफ्तों में। फिर वो बजट आने वाला है, बजट में गिरेगा, फिर वो बोलेंगे जब हम चाहते तब तो गिरता ही नहीं मार्केट, हम नहीं चाहते। उसमें आपको मतलब मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो सही से मार्केट को। तो मार्केट में थोड़ा सा ना अपने क्या मैं बोलूँ, इमोशंस को रिजिड नहीं रखना होता, थोड़ा सा चेंज करते रहना होता है इमोशंस को, दैट्स इट आई विल से। एंड वेटिंग, मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा तो लोग वेट कर रहे हैं कि कोई यहाँ तक आया हुआ तो बोलेगा भाई फिर निफ्टी बता दे भाई, मेरे को फिर निफ्टी ट्रेड करना है। तो मुझे पता है आप लोग फिर निफ्टी के लिए बैठे हो, एंड लिटरली मैं भी फिर निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेड लेके बैठा हूँ, ऑल्दो दिस इज़ नॉट माई ओनली अकाउंट, आई हैव टू मेनी अदर अकाउंट्स ऑल्सो, बट दिस इज़ अ स्मॉल अकाउंट। तो फिर निफ्टी में देखता हूँ, फिर निफ्टी में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, सो अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिर निफ्टी में, अगेन इट इज़ अ वेरी 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 गुड पैटर्न फॉर अपसाइड। अगर यहाँ पे किसी को डाउन साइड दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा था तो वो गधा है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। सो अगर ऐसे पैटर्न्स में किसी को डाउन साइड दिख रहा है, भाई मुझे नहीं दिख रहा है डाउन साइड, अब 2-3 दिन पहले मुझे दिख रहा था डाउन साइड, अब नहीं दिख रहा है। अगर आप बहुत प्यार तरीके से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाहोगे तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और ब्रेकआउट का वेट कर रहा है, एंड ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट्स अप साइड में होते हैं, डाउन साइड में नहीं होते हैं। पता नहीं कि कोई बंदा पक्का यहाँ पे इमेजिन कर रहा हो कि ऐसे एक बड़ा सा कैंडल बन जाएगा डाउन साइड का, नहीं बनने वाला, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऐसा बोलना गलत रहेगा कि नहीं बन सकता, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस, मार्केट्स के टर्म्स में बात करूँ, प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। ध्यान से देखो यार, क्या पढ़े हो फंडामेंटल्स, लोग भूल जाते हैं मार्केट में। फंडामेंटल क्या बोलता है, अगर लो शिफ्ट हो रहा है अपसाइड में, लो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से लो शिफ्ट हो गया ऊपर और शिफ्ट हो गया और शिफ्ट हो गया, तो लो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, मतलब बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब जिसके दिमाग में सेल बैठा हुआ है वो ये बोलेगा तो सेलर भी तो ऊपर खड़ा है ना रेजिस्टेंस लेकर के, अरे कितने पॉइंट तक खड़ा रहेगा, बायर खींचे जा रहे हैं, कब तक खड़ा रहेगा। किसी एक दिन बड़ा कैंडल आया, वो सारे कॉल शॉट वाले भागेंगे और सीधे मार्केट फटेगा अपसाइड में। तो मेरे हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा पॉजिटिव पैटर्न है, मेरे हिसाब से मार्केट भाग सकती है फिर निफ्टी बहुत अच्छा। एंड अगर आपको एक्सपायरी ट्रेड करना है तो मैं बोलूँगा कि एक्सपायरी में जस्ट वेट करिए थोड़ा सा, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो मूव थोड़ा सा मिस हो जाएगा। देखो मेरे हिसाब से शायद गैप अप खुल जाएगी, अगर मान लो इन एरियाज़ के कहीं आसपास खुल गई 23,600 के आसपास, अगर 200 पॉइंट का गैप अप आ गया तब आप ट्रेड नहीं डाल पाओगे, फिर आपको रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। वरना यहाँ से जो डायरेक्ट निकलेगा उसका मतलब प्रोबेबिलिटी मुझे भी नहीं पता कितना हो सकता है, ये भी 23,000 चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े गैप अप पे गैप फिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर छोटा गैप अप खुलता है, मतलब आई होप कि वो 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलता है, तब आपको एक ट्रेड मिल सकता है। तब वही सेम चीज़ जो मैं बैंक निफ्टी में करने के लिए बोल रहा था कि एक बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ पर है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को यार। तो अगर मान लो 500 पॉइंट के आसपास मतलब 23,500 खुलता है तो वेट कर लीजिएगा इन एरियाज़ पे आने का, एक बार यहाँ रीटेस्ट करें, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो यहाँ पे ले लीजिए, या फिर अगर गैप अप खुल के 15 मिनट पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का कैंडल बनता है उसके ब्रेकआउट पे भी आप बाई कर सकते हो। बस वो ध्यान दे लेना कि 5 मिनट पे जाके एक छोटा सा रेड कैंडल बनने का वेट कर लेना। इंसेनिटी में चेज़ मत करना कि इंसेन तरीके से आप चेज़ कर रहे हो टॉप, वैसे भी नहीं करने की बात है, ठीक है। तो आई होप मैंने एक थोड़ा सा क्लैरिटी दिया होगा आपको करना क्या है। लास्ट में बस यही बोलूँगा, दिमाग से थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट निकाल लो, बुरा से बुरा क्या होगा, आपका फर्स्ट लेग मिस हो जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग दे रहा हूँ, बुरा से बुरा क्या होगा, आपका फर्स्ट लेग मिस हो जाएगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ से टर्न होने वाली होगी तो आप ये वाला मूव मिस कर दोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे निकल जाएगी, नहीं होगा ना ऐसा सीधे, वो एक आधा ऐसा तो करेगी ही करेगी। यहाँ पर ले लेना यार, यहाँ ले लेना,
बहुत टॉप कैप्चर करना, यहाँ कर लेना कैप्चर, लेकिन अभी मार्केट ऐसे जा रही है, हम लोग यहाँ बोल रहे हैं गिरेगा गिरेगा, अरे कोई साइन ही नहीं है गिरने का अभी मार्केट में कोई साइन ही नहीं है, कोई न्यूज़ ही नहीं है। अब देखो ना, मैं 2-3 दिन में मैंने यही ऑब्जर्व किया, अमेरिका में एक दिन फॉल आया, हमारी मार्केट गिरी ही नहीं। अमेरिकन मार्केट पूरी खूनम खून हो रखी है, वहाँ बस 2-4 आईटी कंपनीज चल रही हैं, उसकी वजह से हम लोग एकदम भागे जा रहे हैं अप साइड में। ठीक है, तो आई विल से कि थोड़ा सा माइंड से शॉर्ट निकालिए, 2-3 हफ्ते ट्राई कर लीजिए लॉन्ग। अगर 2-3 हफ्ते लॉन्ग में पैसे नहीं बने देन फिर शॉर्ट में बन जाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते शॉर्ट में पैसे नहीं बने हैं। इस हफ्ते मैंने पूरे हफ्ते कॉल शॉर्ट किए, उतने ढंग के पैसे नहीं बने। इट मीन्स मार्केट अभी है नहीं शॉर्ट वालों के लिए, अब अभी मार्केट लॉन्ग वालों के लिए है। 2-3 हफ्ते लॉन्ग भी ट्राई कर लीजिए, नहीं बनेंगे तो फिर शॉर्ट में बन ही जाएंगे। तो थोड़ा सा ट्विक करना है अभी जो अपना माइंडसेट सारे लोग लेके बैठे हैं, थोड़ा सा ट्विक करिए। और मार्केट भी यही चाह रही है कि थोड़ा सा मार्केट लोग ट्विक करें, अपना माइंडसेट को थोड़ा चेंज करें, तो मार्केट थोड़ा ऊपर आए, और फिर ऊपर आने के बाद जब सारे लोग बायर बन जाएंगे तब थोड़ा सा मार्केट फिर डाउन साइड आएगी, तो वहाँ पर जाके हमें थोड़ा सा सेलर बनना है। मतलब फिर निफ्टी के लिए मुझे 24,000 लग रहा है, बैंक निफ्टी के लिए मुझे अगेन बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, निफ्टी के लिए भी 24,000 लग रहा है, सॉरी फिर निफ्टी के लिए 23,000 लग रहा है, निफ्टी के लिए 24,000 लग रहा है, और बैंक निफ्टी शायद अपना वो जो इलेक्शन के एक दिन पहले एग्जिट पोल वाला हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वो ट्रैप करके नीचे गिरेगी। ये सारे पैटर्न्स मैं अपने दिमाग में अभी सोच रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। बाकी डन फॉर द डे है यार, इतना ही एनालाइज किया। बाकी अब वीडियोस रेगुलर रहने वाले हैं, और अब लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी डाल दूंगा, टेंशन नहीं लो। जो ट्रेड्स लेता हूँ बस इस अकाउंट में जो ट्रेड्स लेता हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी सारे अकाउंट्स में नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पोजिशनल चल रही होती है, तो आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, उसके लिए अपना अलग से है कार्यक्रम। सो दैट्स इट, डन फॉर द डे आई विल से, एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।